हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करेंगे और अपने ज्ञान को कंसोलिडेट करेंगे, यानी नॉलेज को कंसोलिडेट करेंगे। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको पैनक्रियाज के बारे में रिलेवेंट जानकारी दूंगा और कोशिश करूंगा कि अब तक के जो भी प्री मेडिकल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एम्स में पूछे गए हों, ऑल इंडिया पीएमटी में, नीट में, जिपमर में, बीएचयू में, वो सारे क्वेश्चंस के पॉइंट्स को इसमें इंक्लूड करूं। ठीक है, तो हम पैनक्रियाज या हिंदी में अगर अग्नाशय इसको बोलते हैं के बारे में जानकारी, कार्य प्रणाली और तथ्य पर विचार करेंगे। ठीक है, ये पैनक्रियाज, ये स्टोमक, इसका जो लोकेशन है ये अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट एब्डोमेन और स्टोमक के पीछे होता है। इट इज सराउंडेड बाय अदर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड स्प्लीन। इट इज स्पॉन्जी अबाउट 6 to 10 इंचेस लॉन्ग, यानी कि ये स्पॉन्जी होता है, 6 से 10 इंच लंबा होता है। इट इज शेप्ड लाइक ए फ्लैट पियर और फिश एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द एब्डोमेन। ठीक है, द वाइड पार्ट, इसका जो चौड़ा हिस्सा होता है उसको हेड ऑफ द पैनक्रियास कहते हैं। इज पोजिशन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन, जो सेंटर ऑफ एब्डोमेन के पास पोजीशन होता है उसे हेड ऑफ द पैनक्रियास कहते हैं और ये सबसे चौड़ा भाग होता है। The head of the pancreas is located at the junction where the stomach meets the first part of the small intestine or duodenum. This is where the stomach empties partially digested food into the intestine and the pancreas releases digestive enzymes into these contents. The central section of the pancreas is called the neck or body. The thin end is called the tail and extend to the left side. ओके, जैसा हम इस इमेज में देख रहे हैं कि हेड ऑफ द पैनक्रियास जो है वो सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में है और टेल ऑफ द पैनक्रियास जो है लेफ्ट साइड ऑफ द स्टोमक है। यह पैनक्रियाटिक डक्ट स्टोमक, लीवर और गॉल ब्लैडर की पोजीशन से हम पैनक्रियास को समझ सकते हैं। इस इमेज में हम देख रहे हैं, ये थोड़ा इसको हमने एलेबोरेट किया है। इसमें स्प्लीन के साथ भी इसका रिलेशनशिप दिखा रहा है और ड्यूडेनम के साथ भी दिखा रहा है। यहाँ बाइल डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर से आता है और पैनक्रियाटिक डक्ट जो पैनक्रियास का मेन डक्ट है, ये मिल के कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं और एम्पुला ऑफ वाटर यहाँ पे एक वाल्व जैसा होता है जिसकी मदद से ये ड्यूडेनम में अपने सिक्रीशंस को डालते हैं, जो आगे डाइजेशन में हम देखेंगे कैसे मदद करता है। और पैनक्रियाज में एसाइनर सेल्स हम देख रहे हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है और एंडोक्राइन सेल्स भी देख रहे हैं जो पैनक्रियाटिक ऑफ आइसोलेट में होता है। ठीक है, अब देखें पैनक्रियाज क्या काम करता है। पैनक्रियाज बहुत ही इसेंशियल है हमारे शरीर के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इसका दो मुख्य रोल है, वो है खाने को हजम करना, जो हम खाना खाते हैं, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। इसके दो पार्ट है। अगर हम पूरे पैनक्रियास के फंक्शन के लिहाज से देखें तो इसमें दो पार्ट है, एक तो एक्सोक्राइन पार्ट है और दूसरा एंडोक्राइन पार्ट है। तो एक्सोक्राइन पैनक्रियास जो होता है, the portion of the pancreas that makes and secrete digestive enzymes, इसको हम एक्सोक्राइन पैनक्रियास कहते हैं और ये एंजाइम्स को ड्यूडेनम में पोर करता है। दिस इंक्लूड एसाइनर एंड डक्ट सेल्स विथ एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू, वेसल्स एंड नर्व्स। अब हम देखेंगे कि एक्सोक्राइन कंपोनेंट जो होता है वो मोर देन 95% पैनक्रियाटिक मास को बनाता है, वो एक्सोक्राइन पैनक्रियास जो होता है। अब फंक्शन देखिए एक्सोक्राइन पैनक्रियास का। द पैनक्रियास कंटेन्स एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंजाइम्स important to digestion. These enzymes include trypsin, chymotrypsin, which digest
प्रोटीन, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो फैट के ब्रेकडाउन और फर्दर डाइजेशन में मदद करता है. When food enters the stomach, these pancreatic juices are released into a system of ducts that culminate the main pancreatic duct. The main pancreatic duct joins with common bile duct to form the ampulla of water, which is located at the first part of the small intestine called the duodenum. ठीक है? This common bile duct originate in the liver and the gallbladder and produce another important digestive secretions called bile. The pancreatic juice and the bile that are released into the duodenum helps the body to digest fats, carbohydrate and proteins. Now, endocrine जो pancreas है, the portion of the pancreas, the islets that make and secrete insulin, glucagon, somatostatin and pancreatic polypeptide into the blood is called endocrine pancreas. Here islets comprise 1 to 2% of the pancreatic mass. आइसलेट्स जो होता है वो साइज में वेरी करता है. 70% का जो साइज होता है वो 50 से 250 माइक्रोन मीटर होता है इन डायमीटर. In human body, average range is 100 to 150 micrometer. Smaller islets are dispersed throughout the acinar lobules, and most larger islets lie along the main and interlobular duct of the pancreas. Most islets are spherical or ellipsoid, but they can be irregular in shape. Endocrine component जो pancreas का है वो islets of Langerhans का बना होता है that create and release important hormone directly into the blood stream. जो एंडोक्राइन पार्ट है इसलिए डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम में ही ये जाके घुल जाता है. टू मेन पैनक्रियाटिक हार्मोन्स आर इंसुलिन जो कि ब्लड शुगर को नीचे करने में मदद करता है और ग्लूकागोन जो ब्लड शुगर को बढ़ाने में मदद करता है. ये दोनों मिलके हमारे शरीर के ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं और इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे ब्रेन, लीवर और किडनी जो भी बहुत वाइटल्स हैं, क्रूशियल्स हैं, उनके फंक्शन के लिए ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. इन ह्यूमन, adult human, the number of islet is calculated to be 50,000 to 1 lakh. Islet comprise 1 to 2% of the pancreas in adults of most mammalian species. In addition to the islet, isolated islet cell may be found dispersed in the acinar lobules or in association with ducts. हम देख रहे हैं कि आइसलेट्स बिखरे हुए भी रहते हैं और कई जगह इकट्ठे भी रहते हैं. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है आइसलेट सेल्स टाइप्स, देयर परसेंटेज एंड देयर सिक्रीशंस. ओके, तो आइसलेट सेल्स में हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप याद कर लीजिए. बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करता है जो 75 से 80% होता है. अल्फा सेल जो ग्लूकागोन सिक्रीट करता है वो 15% होता है. डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है वो 5% होता है. और अदर मेजर आइसलेट सेल टाइप सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड and these pancreatic polypeptide cells are commonly regarded as the fourth most prevalent endocrine cell types in the islets. अब हम थोड़ा सा इसके डेवलपमेंट को भी देख लें तो ये जेस्टेशन के 5th वीक में पेनक्रियाज और बिलियरी स्ट्रक्चर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और इनका जो डोर्सल एंड वेंट्रल जो फ्यूजन होता है वो 7वें हफ्ते में फ्यूज करता है जेस्टेशन के. फुल डेवलपमेंट ऑफ एसाइनर टिश्यू एक्सटेंड इनटू द पोस्ट नटाल पीरियड. अब हम देखेंगे कि पेनक्रियाज में होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में. ये मोस्टली 2 प्रकार की होती है, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस एंड क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस. एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में ये तब होता है जब पेनक्रियाज में सूजन हो जाता है, पाचन में के काम में आने वाले एंजाइम अज्ञानस्य के अंगों को ही पचाना शुरू कर देते हैं
इसका जो मुख्य कारण है कॉमनली कॉज्ड बाय गॉल स्टोन और हेवी अल्कोहल कंजम्पशन, बट नंबर वन इज गॉल स्टोन. Other causes may include use of certain medications such as immunosuppressant drugs, steroids, thiazides, diuretics as a thioprin, lipid disorder, infections, surgery or trauma to the abdomen from an accident or injury. और कई बार कोई वजह नहीं होता है, अननोन काउज होता है 10 to 15% पेशेंट में. अब हम क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें. इन मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस कॉज्ड बाय द लॉन्ग टर्म अब्यूज ऑफ अल्कोहल. यानी हम देख रहे हैं अल्कोहल एक बड़ा वजह है क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस के लिए. ये क्या करता है, ये डैमेज करता है, स्कार फॉर्मेशन करता है पैनक्रियाज में. कुछ लोगों में ये हेरिडिटरी हो सकते हैं, पित्त में पत्थर की वजह से भी या गॉल स्टोन की वजह से भी हो सकते हैं जो कि पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर रहा होगा, या ऑटोइम्यून डिजीज सच एज लूपस और हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल और ओबेसिटी की वजह से भी क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकते हैं. कुछ और भी वजह है पैनक्रियाज बीमारियों की, जैसे पैनक्रियाज का कैंसर. इस प्रकार के कैंसर को जल्दी पहचानना बहुत मुश्किल रहता है. इसके मुख्य लक्षण हैं जैसे पेट में दर्द होना, वज़न कम होना, उल्टी होना, पाचन संबंधी शिकायतें आदि होना. इसका मुख्य वजह स्मोकिंग है, डायबिटीज़ है या क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है. उम्मीद है आपको पैनक्रियाज से रिलेटेड ज़्यादातर पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस कर लिया. अच्छे से ध्यान से देखिएगा. धन्यवाद.